हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। क्लास 10 का हिंदी का गद्य भाग का ऑब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर का लेके आ चुका हूं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। तो उसका ही ऑब्जेक्टिव, जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लेके आ चुका हूं। तो चलिए आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ए है डॉक्टर संपूर्णानंद, बी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, बी जनसंख्या को, सी जाति प्रथा को, डी उद्योग धंधों की कमी को। तो इसमें क्या कहता है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी यानी भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को मानते हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जाति प्रथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो ये चैप्टर जो लिखे हैं ये क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखे हैं जो चैप्टर, वो क्या है? कहानी है, साक्षात्कार है, निबंध है और भाषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आंसर यदि आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ए 14 अप्रैल 1989, बी 14 अप्रैल 1971, सी 14 अप्रैल 1891, डी 14 अप्रैल 1981। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आंसर? 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका यानी जन्म स्थान कहाँ है? ए महू मध्य प्रदेश, बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी दानकुन्नी पश्चिम बंगाल, डी डुमराव बिहार। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महू मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मुक्ति के पुरोधा यानी मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? यानी मानव मुक्ति के पुरोधा कौन है? मैक्स मुलर को, भीमराव अंबेडकर को, यतीन्द्र मिश्र को और अमरकांत को। तो इनको किनको कहा गया है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? ए है भेदभाव के कारण, बी शोषण के कारण, सी गरीबी के कारण, डी अरुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ए जाति के पोषकों की कमी नहीं है, बी जातिवाद के पोषकों की गणना है, सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 8 का ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लेखक की दृष्टि में समाज का आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो चलिए शुरू कर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का भाव हो, बी है जिसमें सभी लिखे पढ़े हों, सी है जिसमें सभी धनी हों, डी है जिसमें सभी स्वस्थ हों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का भाव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी पानी और नमक के मिश्रण की तरह, सी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, डी तिल और तिलडुल के मिश्रण की तरह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। जैसे दूध पानी को मिला देने पर कोई पता नहीं चलता है,
उसी तरह भाईचारे का भी मिलन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ए जाति प्रथा, बी दूध पानी, सी नमक पानी, डी श्रम विभाजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11 का क्या हो जाएगा? डी श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? यानी जो हमारा भारत का संविधान बना उसका महत्वपूर्ण भूमिका किनका है? ए भीमराव अंबेडकर, बी राजगोपालाचारी, सी महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? जो 4 ऑप्शन में रचना दिया गया है उनमें से कौन सी रचना अंबेडकर की है? ए द कास्ट ऑफ इंडिया, बी हु आर शूद्रास, सी अनटचेबल और हु आर दे। ये सभी, तो ये क्या है? चारों भीमराव अंबेडकर की रचना है, ये चारों लिखे हैं किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रत्येक व्यक्ति थे? अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रेरक व्यक्ति थे? ए बुद्ध, बी ज्योतिबा फुले, सी कबीर, डी सभी। तो इनके जो चिंतन एवं रचनात्मक के ये सभी थे, इन सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? यानी जाति पाति जब तोड़े थे तोड़कर मंडल भाषण कब किए थे? ए 1942 ईस्वी में, बी 1946 ईस्वी में, सी 1936 ईस्वी में, डी 1938 ईस्वी में। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का सी हो जाएगा। 1936 ईस्वी में इन्होंने जाति पाति तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेंस ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? डॉक्टर के भाषण एनिहिलेंस ऑफ कास्ट को हिंदी में, यानी ये इंग्लिश में लिखे थे, इसको हिंदी में किसने रूपांतरित किया? ए ललई सिंह यादव, बी मोहन वाजपेयी, सी किशोरी लाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ललाई सिंह यादव। क्या किए थे? हिंदी में ये इनको रूपांतरण किए थे, ये रचना लिखे थे तो इनको हिंदी में कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? यानी अंबेडकर का जन्म किस जाति में हुआ था, परिवार में हुआ था? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी दलित, डी काश्यप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दलित परिवार में इनका आंसर, जन्म हुआ था। दलित परिवार में जो एक छोटा जाति होता है उसमें इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? यानी अंबेडकर को कहां पर विडंबना दिखाई दिया? ए जातिवाद में, बी नागरिकवाद में, सी परिवारवाद में, डी निर्विधिवाद में। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए जातिवाद में। क्या हो जाएगा? 18 का जातिवाद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? राधे राम सकपाल, बी रामदेव सकपाल, सी रामजी सकपाल, डी रामेश्वर सकपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामजी सकपाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम है? इनका मम्मी जी का क्या नाम है? ए रानीबाई, बी कुंतीबाई, सी शीलाबाई, डी भीमाबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी भीमाबाई। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ए बेरोजगारी, बी गरीबी, सी उद्योग धंधों की कमी, डी अमीरी। तो क्या हो जाएगा? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है? यानी मानता है। आधुनिक सभ्य समाज
कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ए श्रम विभाजन, बी धन विभाजन, सी जन विभाजन, डी जाति विभाजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का ए श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संपादित अंश है? तो ये कौन सा पाठ से संपादित है? जैसे कोई लिखते हैं ना वो किस पाठ से लिया गया है, जैसे किसी अंश का टुकड़ा काट देते हैं उसमें कौन सा अंश का टुकड़ा है? तो क्या है? ए द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी एनिहेलेंस ऑफ कास्ट, डी हु इज शूद्रास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनिहेलेंस ऑफ कास्ट का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद यानी सबसे जो होता है लो उच्च का शिक्षा जैसे 1-2 में का शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यानी हाई स्कूल का शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? इटली, बी दक्षिण अफ्रीका, सी दक्षिणी कोरिया, डी न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क चले गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? यानी पीएचडी की उपाधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कब प्राप्त हो गई? ए 1920 ईस्वी में, बी 1928 ईस्वी में, सी 1916 ईस्वी में, डी 1914 ईस्वी में। तो इनको कब मिल गया पीएचडी का उपाधि? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में मिल गया इनको पीएचडी की उपाधि। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना किसने की? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना किसने की है? ए भीमराव अंबेडकर, बी राम मनोहर लोहिया, सी महात्मा गांधी, डी सुखदेव। तो इसका आप लोग पढ़े होंगे यदि जीवन परिचय तो उन्हीं में इनका रचना दिया गया है। किनका है? भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नुक नायक क्या है? नुक नायक क्या है? ए है एक अखबार, बी एक पत्रिका, सी एक पुस्तक, डी एक कहानी संग्रह। तो ये क्या है? एक पत्रिका है। नुक नायक एक पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? यानी इनका मृत्यु कहां और कब हुई थी? ए 1956 ईस्वी दिल्ली, बी 1957 मध्य प्रदेश, सी 1958 वाराणसी, डी 1959 बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए 1956 दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया? ए उज्ज्वल भारत, बी बहिकृत भारत, सी पुरस्कृत भारत, डी उज्जवल भारत। तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइए। 29 का क्या हो जाएगा? 29 का हो जाएगा बहिष्कृत भारत का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं? यानी भारत का संविधान किसने लिखा? इनके रूप में किसे जानते हैं? ए महात्मा गांधी को, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डी सुभाष चंद्र बोस को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वामंड्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? यानी जो लिखे हैं रचना वो कितने भागों में प्रकाशित हो चुका है? ए 15 खंडों में, बी 17 खंडों में, सी 19 खंडों में, डी 21 खंडों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 31 का डी हो जाएगा 21 खंडों में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? यानी आर्थिक पहलू सबसे गरीबी से भी खतरनाक पहलू माना है। ए सती प्रथा, बी बाल विवाह प्रथा, सी जाति प्रथा, डी दहेज प्रथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा जाति प्रथा। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? यानी किसका रूप लिया हुआ है? ए स्वतंत्रता का, बी श्रमिक विभाजन का,
सी मातृत्व का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, श्रम विभाजन का। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था? ए मैक्स मूलर ने, बी भीमराव अंबेडकर ने, सी बिरजू महाराज ने, डी अज्ञेय ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी भीमराव अंबेडकर ने। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर देखेंगे अगला क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। जाति प्रथा से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हमने देख लिया है। फिर नेक्स्ट क्लास चैप्टर 2 का देखेंगे, जो 20 के दांत का है। तो चलिए अब उसको देखेंगे। उसका पहले जीवन परिचय हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।